स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं आपके साथ सपना। हरियाणा की राजनीति में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके बारे में एक बार बात शुरू हो जाए तो पता नहीं लगेगा कि बात कहां जाकर खत्म होगी। आज हम आपके सामने एक ऐसे ही नेता की बात करने वाले हैं जिनका नाम हरियाणा की राजनीति में सदा के लिए अमर हो गया है। भजनलाल पहली बार 1979 में सीएम बने, उसके बाद साल 1982 में और फिर साल 1991 में भी सीएम बने। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में भी काम किया था। इसी दिन चौधरी भजनलाल ने पहली बार देवीलाल सरकार को गिराकर नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 6 अक्टूबर 1930 को जन्मे भजनलाल का राजनीतिक सफर काफी ज्यादा लंबा रहा है। अपने सफर के दौरान वो राज्य के 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इतने रोचक सफर के बाद उन्होंने 3 जून 2011 को दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भजनलाल तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किस्से और कहानियां आज भी हरियाणा के लोगों में जीवित हैं। उनमें से एक किस्सा है कि कैसे मंत्री रहते हुए भजनलाल ने तख्ता पलट कर दिया था। दरअसल लोगों को भजनलाल की असाधारण राजनीतिक क्षमताओं के बारे में तब पता लगा जब सन 1979 में उन्होंने चौधरी देवीलाल की सरकार को डेयरी मंत्री रहते हुए गिरा दिया था। यानी कि पूरी तरह से उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था और देखते ही देखते अपनी सरकार बना ली। वो भी तब जब खतरे की आशंका के बीच चौधरी देवीलाल ने करीब 42 विधायकों को अपने किले नुमा घर में बंदूक की नोक पर बंद करके रखा था। इन सभी विधायकों को बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बावजूद भजनलाल ने एक ऐसी राजनीतिक चाल चली कि दिग्गज नेता देवीलाल भी मात खा गए और भजनलाल राज्य के फिर से सीएम बन गए। साल 1977 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई थी। उस समय जनता पार्टी को 75, कांग्रेस को 3 व विशाल हरियाणा पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थी। इसके अलावा 7 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते थे। वहीं संसदीय विधानसभा में बहुमत के लिए सिर्फ 46 की जरूरत थी। लिहाजा देवीलाल को 75 के बहुमत के साथ सत्ता संभालने में कोई भी मुश्किल नहीं हुई। लेकिन तभी उन्हीं की सरकार में उन्हीं की पार्टी के आदमपुर से विधायक और पशुपालन मंत्री यानी कि चौधरी भजनलाल ने थोड़े दिनों बाद ही बाजी पलट दी। उन्होंने अपने समर्थन में विधायक जुटाकर जनता पार्टी के 2 फाड़ कर दिए। वहीं दूसरी तरफ अपनी सरकार बचाने के लिए चौधरी देवीलाल ने अपने फार्म हाउस पर करीब 42 विधायकों को बंद रखा था। लेकिन भजनलाल की चतुराई के आगे उनकी दाल बिल्कुल भी नहीं गली और भजनलाल एक बार फिर से जीत गए और 29 जून 1979 को भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए। इतना ही नहीं, भजनलाल ने देवीलाल के पाले में खड़े 42 में से करीब 2 विधायकों को भी अपने साथ खड़ा कर लिया। हालांकि बाद में भजनलाल कांग्रेसी बन गए और बाद में उन्होंने 3 बार प्रदेश की सत्ता संभाली। ये कहानी इतनी लंबी है कि आज भी इसके किस्से चौपाल पर प्रचलित हैं और लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। इसके बाद चौधरी भजनलाल ने साल 1982 के चुनाव में भी कमाल दिखाया। भजनलाल के नेतृत्व में करीब कांग्रेस को 36 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा से चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ मैदान में उतरे भारतीय राष्ट्रीय लोकदल को गठबंधन के साथ मात्र 37 सीटें मिली थी, जिसके बाद सब कुछ राज्यपाल के हाथ में निर्भर था। राज्यपाल जीडी तापसे ने पहले चौधरी देवीलाल को 22 मई 1982 को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया, मगर चौधरी भजनलाल ने निर्दलियों की मदद से अपने पाले में 52 विधायकों को कर लिया और ठोस बहुमत के साथ एक बार फिर से राज्य के सीएम बन गए।